हेलो दोस्तों, कैसे हो आए। भाई हम तो आ चुके हैं अपने रूम में। और आज लाला हो चुका है 20 25 26 दिन का। और इसका इसका बर्थ 12 तारीख को हुआ था। 12 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई थी और हम अस्पताल से सीधे नीचे आए। नीचे रह रहे थे हमारे सास ससुर के रूम में, जो सास ससुर के बाहर वाले रूम में थे। उसमें मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देखना ज़रूर। और अभी तो बेबी सो रहा है और आप देख सकते हैं 6:30 का टाइम हो चुका है। शाम के 6:30 बज चुके हैं। और इस टाइम मैं मेरे रूम में वापस आ चुकी हूँ। 20 25 दिन मैं नीचे रही थी, उसके बाद अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। मैं आई थी संडे को, और आज तारीख हो गई। मतलब मैं संडे को आई थी, कितनी तारीख है, हाँ 4 तारीख को मैं ऊपर आई थी संडे के दिन। और हमारे घर में काफ़ी क्या बोले, और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा घर पूरा इस तरह से फैला पड़ा है और मैंने काम कर चुकी हूँ। खाना पीने का काम रह गया है, जो कि शिवांश के पापा आए नहीं है। मुझे क्या खाना बनाना है कुछ पता नहीं। अभी शाम के 6:30 हो गए, 7 बजे तक सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन कोई अभी पता ही नहीं सब्ज़ी का। और मेरा बेबी सो रहा है और इसके उठने के बाद में अधिकतर पता क्या होता है कि जब भी मैं काम करती हूँ अद्वित की ज़रूर उठता है, या तो खाने के टाइम पे और खाने के टाइम पे, और काम कर रही हूँ मैं दिन में दोपहर में कुछ भी काम करती हूँ तो ये हर थोड़ी देर में उठ जाता है। वैसे अदरवाइज़ सोता रहता है जब मैं फ्री रहती हूँ। अब देख रहे हो, अब सो चुका है। एक दिन क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे शादी थी और इसके होने के बाद में मैं नीचे ही रह रही थी मेरे सास ससुर के साथ। तो हमारी शादी थी तो पूड़ी, हाँ बच्चे पूड़ी लेके आए थे, तो मैंने एक पूड़ी खा ली आलू के साथ। बंदे ने रात में मुझे सोने नहीं दिया। इसके हो गई पेट में गैस और दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। पेट हो गया था टाइट और इसके पेट में हो रहा था दर्द। तो ये ना तो 2 बज चुके थे, तो पूरे घर वाले परेशान, मेरे सास ससुर परेशान, इधर हस्बैंड परेशान, इधर मैं भी, क्योंकि ये सोए नहीं, रोता रहा। इस चक्कर में फिर हार के सोचा कि चुप हो जाएगा, दूध भी नहीं पी रहा। फिर उसके बाद मेरी जिठानी थी, उनको फ़ोन करा था, जो कि वो नर्स है गवर्नमेंट। तो उनको बुलाया था, तो उनने इसको देखा। काफ़ी चीज़ें सोच रहे थे कि शायद पता नहीं किस लिए, तो इनका कलेजा चाटते। तो उन्होंने इसका पेट चेक करा, पेट में क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जब देखा तो पेट टाइट हो रहा था, हाँ। तो उनने पूछा कि तूने क्या खाया था, तो मैंने बोला मैंने पूड़ी खाई थी। तो हस्बैंड ने बोल दिया था कि पूड़ी खाई थी और आलू भी खाया था इसने साथ में। तो मेरे को मेरे दीदी ने मुझे डांटा। तो अब बच्चे की वजह से मुझे डांट पड़ी थी इसकी वजह से। आने के कुछ समय बाद, 3 4 दिन बाद इसने मुझे डांट खवा दी। तो कुछ नहीं, फिर हींग लगाई थी, हींग, थोड़ी सी हींग लेके पानी में घोला और इसके टुंडी पे और नाखूनों पे, पैर और उंगली के नाखूनों पे हींग लगाई। तो उसके 5 10 मिनट बाद इसे आराम हो गया, इसका पेट साफ हो गया और ये रात में उसके बाद आराम से सो चुका था। हमें नहीं पता कि वो क्यों रो रहा था। तो दीदी ने बताया था कि पेट टाइट है,
कुछ खाया है, इस वजह से हो रहा है। तो जबकि मैं खाती रहती थी। अस्पताल में भी मुझे दाल, चावल, हरी सब्जियां, पनीर की सब्ज़ी और मिक्स सब्जियां और 2 रोटी और ये आते थे सलाद समेत। सलाद में आता था कुछ, बहुत से कहते डिलीवरी के बाद चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि मुझे अस्पताल में चावल ज़रूर आए थे, तो मैंने खाए थे ऑब्वियसली। बस हाँ, चाय नहीं देते, चाय का। और मेरे पहले बच्चे के टाइम पे मेरी सास ने, मेरा डिलीवरी हुई थी उसके अगले दिन मुझे छुट्टी मिल गई थी 2 दिन बाद। तो इसके टाइम पे मुझे 5 दिन के बाद छुट्टी मिली, जबकि नॉर्मली डिलीवरी थी दोनों बच्चों के टाइम पे। तो भी मुझे इसके टाइम पे 5 दिन के, तो वहाँ पे ये खाना खाया तो मुझे कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई। घर पे आने के बाद में इसके अजीब से रिएक्शन हो गए घर का खाना खाते। तो मेरी सास ने मुझे दलिया और दूध, सुबह के टाइम दूध और दलिया मीठा, वो भी गुड़ वाला, गुड़ का दलिया, गुड़ वाला दूध और झाड़ी का पानी और क्या दिया था, और हाँ, एक टाइम की रोटी ज़रूर खाती थी। तो उससे क्या है, रोटी खाने से बच्चे के पेट में परेशानी नहीं होती। तो ठीक था। फिर उसके दिन खाने के बाद में हमारे घर में ठीक था, ये सो गया था। फिर उसके कुछ समय बाद मेरे घर में, आपने वीडियो देखना ज़रूर, कि मेरी फैमिली में मेरी जेठ जेठानी है, उनके बच्चों का बर्थडे था। तो उसमें मैंने पूड़ी ज़रूर खाई थी, वो भी ताज़े आटे की। कहते कि डिलीवरी के बाद बासा खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैंने सुबह का आटा रखा था, तो उसकी पूड़ी बनाई थी, तो दीदी ने मुझे दिया नहीं, खाने नहीं दी। और ताज़े आटे की पूड़ी मैंने खाई थी सब्ज़ी के साथ। तो इस बंदे ने मुझे रात में परेशान नहीं करा उस टाइम, और जबकि उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने पूड़ी खाई थी, तो कुछ नहीं कहा। और बीच में संडे के दिन ये मेरे घर के तोते, ये कुछ इस तरह से काटने में लग रहे हैं। चलो इसे यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। ये हमारा छोटा सा नन्नू सा बेबी, और हाँ, बेबी बॉय। मेरे पास 2 लड़के हो चुके हैं, लेकिन मुझे लड़की चाहिए थी, लेकिन ये आना से था। दोनों बार में मुझे लड़की चाहिए थी, कि चाहे शुरू में हो जाए चाहे दूसरे बच्चे में लड़की हो जाए, पर लड़की ही नहीं आ रही मुझे। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपकी डिलीवरी के बाद आपको फैमिली में क्या खाने में दिया जाता है। आप ज़रूर बताना मुझे कि क्या क्या खाते हैं डिलीवरी के 1.25 महीने तक। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपकी फैमिली में आपके ससुराल वाले आपको क्या खिलाते हैं डिलीवरी के बाद। बाय बाय।